राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास का डे 6 है और आज हम सीखने वाले हैं फिलर एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं और हम स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क की ओर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिलर एलिमेंट्स। फिलर एलिमेंट्स यूज़ कहाँ होता है? फिलर एलिमेंट्स कहीं पर भी गैप को फिल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, किसी शेप को फिल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी डिज़ाइन को फिल करने के लिए फिलर एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, एकदम से हमें आगे नहीं चलना है। ठीक है, और आई होप सो सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो पेड स्टूडेंट है वो अपना काम कंटिन्यूसली अपने ग्रुप में शेयर करो। काफ़ी स्टूडेंट का वर्क नहीं आ रहा है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अपना काम शेयर करें ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता चलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करने वाले हैं सर्कल। ये बिल्कुल छोटा सर्कल होगा, राउंड शेप जिसको आप बोल सकते हो। बिल्कुल छोटी छोटी हमने सर्कल ऐड करनी है। ऐसे सभी एक शेप की होनी चाहिए, एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, शेप सबकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हमें धीरे धीरे अपनी फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर लेना है। जब भी हम डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है हमें। अभी हमने क्या किया, पहले हमने एक दूसरे के साथ अटैच किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं जो कॉर्नर एरिया है, जो कॉर्नर एरिया उसके नीचे हम कर रहे हैं और जो ये गैप बचा हुआ उसको छोड़ देना है। अभी हमने जो दो सर्कल के बीच में कॉर्नर आ रहा है उससे हमने अटैच करके बनाना है। ठीक है, कॉर्नर के नीचे आपका आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी फिनिशिंग इसी रीजन से नहीं आती है कि हम सर्कल के नीचे सर्कल बना देते हैं और बीच में है जो गैप दिखाई देता है। फिलर एलिमेंट्स एक तरह से शेडिंग टाइप में होता है। जिस तरह से हम शेडिंग फ्लावर में करके उसको फिल करते हैं ना, वैसे डिज़ाइन को एज अ शेडिंग हम फिलर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये शेडिंग में भी यूज़ होता है। जब हम ब्राइड वगैरह की ड्रेसअप करते हैं तो वहाँ पर भी इस फिलर एलिमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो जॉइंट जहाँ पे सर्कल है, सर्कल के नीचे ही आपको जॉइंट करते हुए जाना है। ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम, और जो ये बच गए हैं, अभी आप सोचोगे जो ये बच गया उसका क्या करना है। उसमें जो ये हाफ दिख रहा है उसमें हाफ फिल करेंगे, यहाँ पे गैप है तो यहाँ पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, अभी आप मिस्टेक क्या करोगे, आप यहाँ बना रहे हो ऐसे, इसके नीचे आप ऐसे बनाओगे ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना इनके बीच में। ये क्या होता है, इससे हमारी फिनिशिंग में कमी आती है, इससे हमारी फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, दो जॉइंट है उसके सर्कल के नीचे हमने इसको ऐड करना है। समझ में आ गया? फर्स्ट। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा स्पाइरल। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्पाइरल। अभी इसमें आप 1 लाइन का स्पाइरल भी कर सकते हो, 2 लाइन का स्पाइरल भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जब हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये फिलर एलिमेंट बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए मैं हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपकी फिनिशिंग में कमी ना आए। फिर वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप डिज़ाइन को बार बार देख के ड्रॉ कर रहे हो, कितनी अपनी मिस्टेक पे ध्यान दे पा रहे हो। ठीक है, वो आप पर, हर चीज़ एक टीचर पे डिपेंड नहीं होती है कि टीचर ने सिखा दिया है और अभी हमें आ गया। नो, टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको शॉर्टकट सिखा सकता है, टाइप सिखा सकता है कि वो कैसे क्या ड्रॉ होगा, है ना। वो होगा आपसे तभी जब आप खुद उसको अपने हाथ से करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार उसको सीखोगे, तभी आपको आएगा। सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से या फिर देख के सोच लिया ऐसे बना तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उसे खुद के हाथ से ड्रॉ नहीं करते हो तब तक वो आपको एक परफेक्शन नहीं दे सकता, है ना। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डाउट है आपके तो आप कमेंट में मेंशन करो, जल्दी ही आपकी लाइव क्लासेस मैं बताने वाली हूँ कब होने वाली है। ठीक है, जल्दी ही लाइव आके आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट कमेंट में लिखो, पेड स्टूडेंट अपने ग्रुप में लिखो। ठीक है, कमेंट में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको पूछना क्या है ना, क्लास टाइम में पूछना क्या होता है, और मुझे भी पता चले कि सभी स्टूडेंट कहाँ पे आके अपनी मिस्टेक कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। सबका एक जैसा डाउट अगर होगा भी, अगर सबको एक जैसी, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर पाऊंगी, है ना। तो इसलिए अपने जो डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना, पॉसिबल हो तो। समझ आ रहा है ना 1 का?
इस तरह से। और इसी में ही हम 2 वाला स्पाइरल भी कर सकते हैं इस तरह से, 1 2 2 लाइंस का। बट ट्राई आपको करना है कि जो आप बीच की लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो सर्कल की लाइन के बिल्कुल पास पास हो, ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है, और शेप एक जैसी हो, इस तरह से। ये होता है कि जब हम कहीं बुकिंग पे गए हैं और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और हमें फटाफट से अपनी मेहंदी फिनिशिंग करनी होती है ना, तो हमें इतना डिटेलिंग देने का टाइम नहीं होता है कि हम ज़्यादा डिटेल से शेप को या डिज़ाइन को फिल कर सके। वहाँ पर फिर ये फिलर एलिमेंट काम आते हैं, ठीक है। फटाफट से अपनी शेप को, कैरी शेप है उसके अंदर हमने कुछ डिज़ाइन फिल करना है, तो इस तरह के फिलर एलिमेंट देके हम फटाफट से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लाइंट को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिलर एलिमेंट्स का यूज़ ज़्यादा होता है। समझ में आई? ये 2 लेयर्स के साथ, और आप इसको बड़ा करके 3 या 4 लेयर के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, इस तरह से। ओके, स्पाइरल का समझ में आया? नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी जो हमने स्पाइरल ड्रॉ की है, जैसे हमने स्पाइरल ड्रॉ की है ना, सेम स्पाइरल ड्रॉ करनी है और स्कैलप उसके साथ ऐड कर देना है, स्पाइरल एंड स्कैलप, स्पाइरल एंड स्कैलप, स्पाइरल एंड स्कैलप, इस तरह से। समझ आ रहा है सभी को? समझ तभी आएगा जब आप खुद से करोगे, है ना, इस तरह से। इस तरह से आपने 1 स्पाइरल के साथ इसको ऐड कर देना, ठीक है, इस तरह से। इसी के साथ ही आप स्कैलप, इस तरह से इसमें आप 2 स्कैलप भी ऐड कर सकते हो। ये हमारा 1 का हो गया, ये हमारा 2 का हो गया, ठीक है। अगर आपको 1 स्कैलप रखना है 1 भी रख सकते हो, 2 स्कैलप रखने हैं 2 भी रख सकते हो। स्कैलप की जो हाइट होगी वो 0 नहीं रहेगी, वो मिडल पार्ट की रहेगी, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी फिलिंग करनी है ना। जल्दी जल्दी फिलिंग में हमें स्कैलप थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, बट साइज़ इसका इक्वल ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छोटा बड़ा वहाँ पर ऐड कर रहे हो, ठीक है। सेम इसके कॉर्नर को पकड़ो और कॉर्नर में ही नेक्स्ट ड्रॉ करोगे, कॉर्नर के अंदर ही ड्रॉ करोगे, उसके साथ यहाँ कॉर्नर से फिल नहीं करोगे। फिलर एलिमेंट जब भी स्टार्ट होगा हमेशा कॉर्नर से ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आप इसमें 3 लेयर भी स्कैलप की दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेकोरेट कर रहे हो, है ना। 1 की, 2 की, 1 लाइन का स्कैलप के साथ 1 वाला स्कैलप ऐड कर सकते हो, स्पाइरल के साथ, बड़े स्कैलप के साथ 2 कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमने सेम स्पाइरल, अभी देखो स्पाइरल ये खाली है ना। अभी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, डॉट। ये हमने क्या किया था, सिंगल स्कैलप, यहाँ पे हम 2 स्कैलप ऐड करेंगे अभी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 2 स्कैलप, वंस अगेन स्पाइरल एंड डॉट एंड स्कैलप, इस तरह से, वंस अगेन स्पाइरल डॉट एंड स्कैलप। स्कैलप बनाते हुए टच होगा, स्पाइरल बनाते हुए टच होगा, डॉट बनाते हुए भी नीचे सरफेस टच होगा। उठा के सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी होती है हमें, ठीक है। और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपने स्कैलप करने हैं, क्योंकि जो ये डॉट है ये डार्क कॉम्बिनेशन देगी और जो स्कैलप है वो लाइट, इससे हमारा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। वंस अगेन कॉर्नर के अंदर इस तरह से एंड इस तरह से, ठीक है। हमेशा कॉर्नर ही आपको फिल करना होता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल एंड स्कैलप, ऐसे 2 स्कैलप भी दे सकते हो, 1 स्कैलप भी दे सकते हो। वंस अगेन सर्कल, क्योंकि उसमें हमने क्या डाला था, उसमें हमने स्पाइरल डाला था, अभी हम क्या डाल रहे हैं, सर्कल, ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से सर्कल एंड स्कैलप, और जो बीच में है यहाँ हम डाल देंगे डॉट इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्कैलप, सर्कल लिया, सर्कल के अंदर डॉट और 1 स्कैलप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो एंड 2 स्कैलप भी सेम कॉर्नर पे, कॉर्नर के बीच में डॉट एंड इस तरह से इसमें हम ऐड करेंगे वंस अगेन एंड डॉट एंड स्कैलप। इस तरह से डॉट, जो डॉट लगेगा वो कॉर्नर के बिल्कुल मिडल में लगेगा, चाहे आपका सर्कल कहीं से भी शुरू हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से जैसे सर्कल यहाँ से शुरू हो रहा है तो डॉट यहीं पे लगेगा इस तरह से। यहाँ पे हम लगा लेंगे स्कैलप। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी सेम क्या करना है, हमने सेम सर्कल लिया, स्कैलप ऐड किया, इस तरह से स्कैलप ऐड किया, इस तरह से वंस अगेन सर्कल, सेम साइज का सर्कल हो इस तरह से एंड ऐसे। ठीक है, अभी क्या करना, जो ये पार्ट है इसको कर देंगे हम डार्क, इस तरह से डार्क। ठीक है, ये तो आप पहले ही कर लो, लेकिन पहले करोगे तो स्कैलप क्या होगा, उससे थोड़ा सा डार्क आएगा, तो पहले आप सारे सर्कल करके बीच में आप उसको डार्क कर दो, इससे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसको कर दो डार्क। ठीक है, फिर मिडल पार्ट से सर्कल एंड स्कैलप, स्कैलप, सर्कल एंड स्कैलप। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद उसको कर दो इस तरह से डार्क। ओके, नेक्स्ट इज, क्या करेंगे हम, सर्कल, लाइन एंड लाइन एंड लाइन, 3 लाइन्स, वंस अगेन सर्कल, लाइन, इस तरह से लाइन, वंस अगेन सर्कल, लाइन, लाइन एंड लाइन, सर्कल, लाइन, 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 इस तरह से। लाइन का गैप ज़्यादा दूर ना हो। ठीक है, इस तरह से मिडल में ही, कॉर्नर में ही हमने इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना है इस तरह, और यहाँ से हमने लाइन ऐड करनी है इस तरह। ठीक है, मिडल में ही बनेगा और इस तरह। अभी क्या करोगे, या तो यहाँ डॉट लगा सकते हो ऐसे, है ना, या तो यहाँ ऐसे डॉट लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ये पूरा सर्कल है इसको फिल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, या तो इसको पूरा फिल कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, सिर्फ इसको हाफ फिल कर दो इस तरह से। 3 तरह के डिज़ाइन इसमें ड्रॉ हो गए। ठीक है, हर तरह से क्रिएशन आपको करनी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, डॉट, नीचे से लाइन, नीचे से लाइन, इस तरह से 1 2 3, इस तरह से आपको ये फिल करना है। बड़ा सुंदर लगता है ये बनने के बाद, पूरा फिल होने के बाद। वो आप पे डिपेंड है कि इसके ऊपर आप लाइन कितने दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, बट आपको वो डिसाइड करना है फर्स्ट लेयर में। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बड़ा सर्कल, 1 2 3 4, अभी देखो उसमें मैंने पूरा सर्कल बनाया था, इसमें मैं हाफ मून जैसा क्रिएट कर रही हूँ, है ना, इस तरह से 4 लाइंस आपको ऐड करनी है इस तरह। सेम यहाँ से, ओ ख़राब हो गया नीचे वाला, चलो इस तरह से, और इसको कर दो फिल। इसलिए बोलते जब नीचे डिज़ाइन हैंड ड्रॉ किया हो ना तो हाथ रख लिया करो, इस तरह से ख़राब हो जाता है फिर। ठीक है, देखो अब लाइव डेमो आपको पता चल गया मैं क्यों बोलती हूँ कि नीचे हाथ ड्रॉ करके ही काम किया करो इस तरह। चलो नेक्स्ट है हमारी, क्या करना है, हमने एक बड़ा स्पाइरल लेना है 1 लेयर का, और इसको ऐसे डॉट कर देना है। ठीक है, और उसके अराउंड हम 3 स्कैलप ऐड करेंगे इस तरह से, 3 स्कैलप हम इसमें ऐड करेंगे। स्कैलप पास पास हो, ठीक है, साइज इक्वल हो,
और 3 लेयर्स आप इसमें ऐड करते हुए जाओगे इस तरह से। इस तरह से हमने स्कैलप को बनाना है, ठीक है। सेम स्पाइरल एंड डॉट, 10 स्कैलप, सेम स्पाइरल एंड डॉट एंड स्कैलप, ठीक है। 3 लेयर के साथ इस तरह से डॉट और इस तरह से राउंड एंड स्पाइरल एंड स्कैलप इस तरह से, ठीक है। वंस अगेन इस तरह, ठीक है। वंस अगेन ये आपको पूरे पूरे बॉक्सेस में फिल करना है, ठीक है। और 6 डेज हो गया हमारी क्लास को। कैसी लग रही है क्लास प्लीज़ कमेंट में बताना, कितने आपको नॉलेजेबल लग रही है, कितने स्टूडेंट्स को ये पहले से ही आता है, जो भी है, ठीक है। एफर्ट जैसे मैं डाल रही हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा एफर्ट, ये प्लीज़ आप मेंशन करना कमेंट में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हार्ट ज़रूर भेजना कमेंट में मेरे एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए। फ्री में मैं इतने डिटेबल जो मैं क्लास में छोटी छोटी बारीक चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ, सेम चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। नेक्स्ट में हम करेंगे इस तरह से स्पाइरल, ठीक है, स्कैलप, और यहाँ पे इस तरह से लीव्स ऐड करेंगे और उस पर लाइन ऐड कर देंगे। वंस अगेन स्पाइरल, इस तरह से क्या करेंगे, लीव ऐड करेंगे इस तरह से, एंड वंस अगेन स्कैलप, लीव इस तरह से, वंस अगेन स्पाइरल, स्कैलप एंड बोल्ड पेटल्स छोटी छोटी, और उसको हाईलाइट लाइन, सेम स्पाइरल, स्कैलप इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे, देखो कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। स्पाइरल, अभी आपको समझ में आ गया कि स्पाइरल हर जगह यूज़ हो रहा है ना, तो हमें स्पाइरल की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्पाइरल से रिलेटेड ही आपको फ्लावर वगैरह बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। 2 आपको यहाँ पे स्कैलप ऐड करना है, फिर बड़ा स्कैलप यू शेप का आपको ऐड करना है, फिर एक लाइन एंड वंस अगेन एक बार और देख लो क्या करना है आपको, स्पाइरल, स्पाइरल, स्कैलप, स्कैलप एंड बड़ा स्कैलप यू शेप। इसको आप क्या करोगे, 1 लेयर एंड 2 लेयर, और इस तरह से कर दो फिल, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही ये बनाना है। दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, शूट नहीं हुआ। क्या करना है आपको, स्पाइरल, डॉट, स्कैलप, स्कैलप एंड 1 लेयर और आपको इसमें स्कैलप की ऐड करनी है, ठीक है, इस तरह से। और इधर डॉट 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 इस तरह, एंड इस तरह से आपको ये फिल करना। अभी इसी के नीचे जो कॉर्नर है, बेशक यहाँ पे गैप कितना भी बचाओ, आपको अपने कॉर्नर पे ही काम करना है, ठीक है। स्कैलप इस तरह से, स्कैलप इस तरह से एंड स्कैलप इस तरह से एंड डॉट, ठीक है। आपको हमेशा कॉर्नर पे ही काम करना है, ओके। अभी आप सोचोगे जो नेक्स्ट कॉर्नर है वो तो है ही नहीं, कहाँ बनाए, अभी हाफ बनेगा ना, हाफ बनेगा उसके नीचे आपको ये ड्रॉ करना है नेक्स्ट वाला, ठीक है। उससे आगे देख लेते हैं।
क्या करना है आपको, लॉन्ग, अभी लॉन्ग एंड उसमें लीव एंड स्कैलप, इस तरह से आपको फिल करनी है। ठीक है, 3 लेयर कर सकते हो, 2 लेयर कर सकते हो, 1 लेयर भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से। चलो, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है बिल्कुल, क्योंकि ये मेहंदी जो ये मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, शुरुआत की जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इससे आपकी फिनिशिंग में स्पेशली। कई स्टूडेंट होता है हमें मेहंदी लगानी आती है, हम देख के भी लगा लेते हैं बट फिनिशिंग नहीं आती। रीज़न क्या है, वो यही रीज़न है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, डिज़ाइन की जो मैं तरीका बता रही हूँ, सेम तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेम यही चीज़ है, आपको क्या करना है, सर्कल एंड लेयर इस तरह से 2 एंड स्कैलप, इस तरह से सिंगल उसमें भी आप कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास फिलर एलिमेंट्स की। इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, अच्छे से आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि गैप ज़्यादा ना आए, स्कैलप हमारे इक्वल हो, डॉट हमारे इक्वल हो, साइज़ हमारा इक्वल हो। ठीक है, वाइट सरफेस ज़्यादा नीचे ना दिखाई दे, अटैच करके बने, कॉर्नर में बने। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देके बनाते हो तो आपका ईज़िली हर चीज़ ड्रॉ होनी शुरू हो जाती है फिनिशिंग के साथ। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और ये पूरे बॉक्सेस ही आपको फिल करने हैं। ये नहीं है कि आप इसको बीच में छोड़ दोगे, पूरे बॉक्सेस ही आप फिल करोगे, उसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा काम करने को क्या बोलते हैं, कामचोरी। और आप कामचोर तो हो नहीं हो, है ना? प्रैक्टिस करो, फ्री में देखो चीज़ें इतनी सीखने को मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। जो मैं चीज़ें अपनी क्लास में पेड कोर्स में बारीकी के साथ बताती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ, है ना? तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। और ये क्लास ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक आपकी इस चैनल पे रहने वाली है, सिर्फ 30 डेज़ ही रहेगी, साथ-साथ आपको मेरे काम करना है। 30 डेज़ के ओनली 1 वीक के बाद तक क्लास चैनल पे रहने वाली है, फिर ये जो क्लासेस है प्राइवेट हो जाएँगी, फिर आपको ये चैनल पे नहीं दिखाई देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कल पे काम नहीं छोड़ना है। क्या हो गया कि कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो वो 7 डेज़ है, उसमें आप कब कंप्लीट करोगे, अदरवाइज़ डेली आपको एक टॉपिक करना है। कोई ज़्यादा मैं काम आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है? कोई ज़्यादा काम नहीं है, ईज़िली कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा काम करवा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ओके? अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मोर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है? और कोई स्टूडेंट है जो सीखना चाहता है आपके आस-पास तो उनको भी सजेशन करो, ठीक है? लिंक प्रोवाइड करो, यूट्यूब का लिंक शेयर करो उनके साथ, तो आपके थ्रू किसी की हेल्प हो सकती है। ओके, बाय बाय एवरीवन, राधे-राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।